हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट मैंने आपको पहले बता चुका हूं, तो इसका दूसरा पार्ट है शीत युद्ध का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। आइए देखते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का दौर पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत है। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त हुई उसके बाद इस शीत युद्ध जो है हमको देखने को मिला। चलिए आगे देखते हैं क्या। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ को विजय मिली, जिन्हें मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ को जीत मिली, विजय प्राप्त हुई और इन्हें मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता। आइए देखते हैं कौन हारा। धुरी राष्ट्रों अर्थात जर्मनी, इटली तथा जापान को हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान तथा इटली को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं मित्र राष्ट्रों में शामिल देश ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ। और अब बात कर लेते हैं धुरी राष्ट्र में शामिल कौन कौन से देश थे। तो धुरी राष्ट्र में शामिल जर्मनी, इटली तथा इटली, ये धुरी राष्ट्र में शामिल थे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम आपको बेहतर ढंग से और अच्छे से बिल्कुल समझा देंगे, जो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखना। अगला पॉइंट है क्यूबा का मिसाइल संकट। शीत युद्ध की चरम सीमा थी क्यूबा का मिसाइल संकट। जब 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। दोनों गुटों के बीच खुद को बेहतर व शक्तिशाली दिखाने व बनाने के लिए कई सैन्य संधियां की। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबा जानते हैं क्यूबा है क्या। तो क्यूबा क्या अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अब क्रुश्चेव कौन थे। क्रुश्चेव जो थे ये सोवियत संघ के एक नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अब इस पूरे युद्ध में दो ही खिलाड़ी हैं, दो ही महाशक्ति ऐसी हैं जो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं खुद बहुत शक्तिशाली हूं। दोनों अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं, वो भी प्रचार के माध्यम से, प्रचार करके, नहीं कि आप मिसाइल दागेंगे, ऐसा नहीं। वो प्रचार प्रसार का सहारा लेते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं कि देखिए हम आपसे ताकतवर हैं। ये नहीं कि उनको फायरिंग कर देंगे, सीधा उड़ा देंगे, ऐसा नहीं, वहां प्रचार करके बता रहे हैं। तो इसमें दो ही हो सकती हैं, अमेरिका और सोवियत संघ है, दो ही शक्ति। अब ये दो शक्तियां हैं जो महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ी थी। और यही था, इसी कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध हमको देखने को मिला। तो शीत युद्ध का कारण बना कौन, महाशक्ति बनने में होड़ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं शीत युद्ध के दायरे अर्थात विवादित क्षेत्र। शीत युद्ध के दायरे अर्थात विवादित क्षेत्र, वो कौन कौन से विवादित क्षेत्र थे उसको हम जानेंगे अब। तो देखिए उस क्षेत्र कौन से थे। बार्लिन की नाकेबंदी जिसका सन था 1948 ईस्वी में बार्लिन की नाकेबंदी। ये क्या था, शीत युद्ध का दायरे अर्थात विवादित क्षेत्र थे। अब बात कर ले अगला जो विवादित क्षेत्र है वो है कोरिया संकट है। और कोरिया संकट में 1950 ये था, कोरिया जो संकट था ये 1950 में आया। अब देखें वियतनाम में अमेरिकी हस्ताक्षेप जो किया था वो 1954 ईस्वी में किया था।
नेक्स्ट जो है क्यूबा संकट। क्यूबा संकट जो है 1962 ईस्वी में, क्यूबा संकट जो आया था 1962 ईस्वी में आया था। अब बात लेते हैं भारत पाक अर्थात भारत और पाक के बीच जो युद्ध चला था 1971 ईस्वी में, जिसमें पाकिस्तान को करारा हार का सामना करना पड़ा था और एक पाकिस्तान बन गया देश और एक बांग्लादेश बन गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय थे इंदिरा गांधी थी। तो ये रहा आपका शीत युद्ध के दायरे अर्थात विवादित क्षेत्र, जिसको मैंने जिक्र किया और आपको ये चीज बता दिया अच्छे से। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज आप सब लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिए हमारा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट ही हमारी हौसलाओं को और बुलंद करता है। तो आप ऐसे ही प्यार दुलार और बनाए रखें। आगे ही हम आपको नेक्स्ट इसका पार्ट जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।